नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल से एनएचआरसी के बाद अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है और ये रिपोर्ट दी है उन्होंने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को। 11 पेज की इस रिपोर्ट में गंभीर खुलासा ये किया गया है और एनसीएसटी ने बाकायदा इस पूरी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और बाकायदा जो इसमें आदिवासी लोग हैं वो दहशत में हैं आज की डेट में भी। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि चुनाव की बाद की हिंसा में बाकायदा टीएमसी ने गुंडागर्दी की और टीएमसी को गुंडा लिखा है कि टीएमसी के गुंडों ने बाकायदा आदिवासी एरिया में महिलाओं के साथ बलात्कार तक किए और उनके घर फूंक दिए, घरों का सामान लूट लिया। वो लोग अभी भी दहशत में हैं। जो एनसीएसटी की इस रिपोर्ट में जो चीज़ें डीजीपी को लिखी हैं और मुख्य सचिव को लिखी हैं, उन्होंने लिखा कि ये जो टीएमसी के लोग हैं बाकायदा ये बहुत सारे एरिया में जा कर उन लोगों को अभी भी परेशान कर रहे हैं। और ये जो आदिवासी लोग हैं ये अपना गुजारा भत्ता जो करते हैं, जंगल से कुछ चीज़ें बीनते हैं या कोई खेती करते हैं, उस फसल को उस फल को बेचकर कुछ गुजारा करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो उनको जो अपनी कृषि की फसल है उसको भी बाजार में बेचने नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे भूखा मरने की कगार इन आदिवासी लोगों की आ गई है। ये बहुत गंभीर मामला है कि बहुत बड़े क्षेत्र में, जैसा उन्होंने लिखा कि मुंडा जनजाति जो है मिदनापुर में, इन मुंडा जनजाति के लोगों को ये खेती करते हैं। अब खेती करते हैं तो उस खेती में जो भी चीज़ें होती हैं, सब्जियां उगाते हैं या धान की कोई फसल है उसको करते हैं। तो सब्जी उगाई इन्होंने और सब्जी को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे घर का राशन इनका और रोजी रोटी चलती। लेकिन जो टीएमसी के गुंडे हैं इन मिदनापुर के इन आदिवासी को, मुंडा जाति के लोगों को क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ शहर में आ गया कुछ बेचने के लिए, उनको बेचने नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं आपने बीजेपी को वोट दिया था, जाओ यहाँ से। और इसलिए वो क्या करें, कहाँ जाएं, वो सरकार से पूछ रहे हैं। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है और उनको डांट के भगा देती है। तो आपको बताएं एनसीएसटी ने ये बाकायदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है 11 पन्नों की, और जुलाई महीने में ही यानी इसी महीने में वो इस एरिया में गए थे, 300 से अधिक लोगों से मिले और सारी रिपोर्ट जब बनाई तो पता चला कि केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया। और जिन लोगों ने हिंसा की, यूं तो कहने को वो टीएमसी में है लेकिन ज़्यादातर लोग वो हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। उसमें जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं वो उस ग्रुप में शामिल हैं जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया। ये बहुत भयंकर हो रहा है और इन्होंने कहा कि ये सारी की सारी जो घटनाएं हुई हैं इसमें कई जगह तो ऐसा देखने में आया कि हिंसा हुई, व्यक्ति की मृत्यु हो गई और वो जो हत्या की गई, लोगों ने एफआईआर की पुलिस को तो उन्होंने दुर्घटना बता दिया। मतलब कई जगह थाने में ऐसा हुआ है कि हिंसा में हुई मौत को एक्सीडेंटल मौत बताकर पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया। और इसलिए एनसीएसटी आयोग ने मांग की है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए कि पुलिस का रोल इसमें जो है ये किसके कहने से है, कौन कौन पुलिस वाले अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है कि मर्डर हुआ है और उसको दुर्घटना बताकर केस क्लोज कर दिया। लोगों ने शिकायत की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर के अंदर पत्थर से लगी हुई चोटों का हवाला है, लेकिन पुलिस कहती है कि ये पत्थरों से मारकर सर में चोट नहीं लगी, ये व्यक्ति गिरा और गिरने के बाद इसको सर में पत्थर लग गया। तो मतलब कोर्ट का भी मामला ढीला ढवले रहा है। वहीं आपको बताएं इस रिपोर्ट में ये बताया है कि अभी भी लोग डरे हुए हैं। और आपको ध्यान होगा कि एनसीईआरटी जो आपको ध्यान होगा एनएचआरसी ने भी इस पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर पहले अपनी रिपोर्ट 50 पन्नों की सौंपी थी और ये रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी थी। उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें थी कि चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों ने हिंदुओं को टारगेट किया, महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट, हत्याएं जैसे जघन्य अपराध हुए, जिस पर पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है। बल्कि आपको बताएं एनएचआरसी की रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया कि
जिसको लेकर ममता बनर्जी को ऑब्जेक्शन भी हुआ कि ये रिपोर्ट का खुलासा कैसे हुआ है। तो उसमें यह भी कहा गया कि टीएमसी के कुछ मंत्री और विधायक भी इस हिंसा में गुंडों के साथ शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है। और वो जो एनएचआरसी की रिपोर्ट थी उसमें भी यही रिकमेंड किया गया था कि इस पूरी हिंसा की जांच सीबीआई से हो, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। पुलिस का रोल, गुंडों के प्रति उनका रवैया बिल्कुल ऐसा है जैसे ये भी एक अपराधियों से मिले हुए हैं। और ऐसे में एनएचआरसी ने तो ये तक कहा कि इसकी जांच सीबीआई से हो। दूसरा, ये लोग तब सामने आएंगे जब इनकी सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हो। अब एनसीएसटी आयोग ने जो ये रिपोर्ट रखी है, इसमें एक बार फिर इस बात को पक्का किया है, तस्दीक किया है। इसको जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट थी उसी को पुख्ता किया है कि वो जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, ठीक इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं के साथ अत्याचार, उनके साथ हिंसा और उनके साथ लूट, इन सब में टीएमसी के लोग, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। यानी दो एजेंसियां, जो जांच एजेंसी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जब सौंपी है और कलकत्ता हाई कोर्ट को जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने जो रिपोर्ट सौंपी है, इन दोनों में एक बात कॉमन है और वो है टीएमसी के गुंडे जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, हिंदुओं को टारगेट किया। सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी के शासन में ममता बनर्जी आखिरकार हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रही है, मंशा क्या है? तो वो मंशा समझ में आती है। 10 साल शासन जो किया है ममता बनर्जी ने, वो 10 साल के शासन में वहां के जो हिंदू हैं उनका ध्यान ममता बनर्जी ने नहीं किया, बल्कि उल्टा हुआ है कि अगर दुर्गा पूजा आती है तो दुर्गा पूजा के पंडालों को नहीं लगाने दिया जाता, बैन किया जाता है। ईद आती है तो उनको छूट दी जाती है। मतलब सीधा सीधा है कि ममता बनर्जी एक एजेंडे पे चल रही है और वो उसका एजेंडा है अल्पसंख्यकों की संतुष्टि, तुष्टीकरण, और दूसरा घुसपैठियों की उसको चिंता है और घुसपैठियों को सुविधा देनी है। ये सब जो चल रहा है ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से है। वो चाहती है कि पश्चिम बंगाल को हिंदू विहीन कर दिया जाए और उसके लिए जरूरी है कि जो हिंदू वहां हैं उनको या तो चुपचाप वो रहें और टीएमसी जैसा कर रही है करने दें और अपना शांति से वहां मौन होकर रहे, कोई भी जो ये सब घपला चल रहा है इसके बारे में बोले नहीं। जो कटमनी, टोलाबाजी, ये शब्द हमने वहां सुने, ये सब जो चले इसके खिलाफ कोई बोले नहीं। टीएमसी का कोई आदमी आए, कार्यकर्ता आए, गुंडा आए, चुपचाप उसको जो पैसे चाहिए वो दे दे, नहीं तो उसका ना तो मकान बनेगा, ना वो दुकान चला सकता है, ना वो कोई काम कर सकता है। अब इससे एक कदम और आगे हो गया है। जिस तरह से कश्मीर में एक समय हमने देखा कि वहां से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया और बाकायदा उनको ये धमकी दी गई कि या तो घर छोड़ कर भाग जाओ वरना कत्ल कर दिया जाएगा और महिलाओं को हम उठा के ले जाएंगे। उसके बाद लोगों ने खुद ही वहां से घर छोड़ दिए, अपना व्यापार छोड़ दिया, अपने बड़े बड़े मकान छोड़ दिए और उसका परिणाम ये हुआ कि कश्मीर हिंदू विहीन हो गया और पूरे के पूरे जिहादी मानसिकता के लोग उस राज्य में रह गए। उसके बाद मन मर्जी से पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे कश्मीर के अंदर, लोगों के घरों में ठहरते थे, हमारी सेना को टारगेट करते थे, मोहल्ले में गायब हो जाया करते थे, उनको ढूंढना भी मुश्किल था। तो एक चाल थी पाकिस्तान की कि कश्मीर को किस तरह से भारत से काटा जाए। ठीक यही ट्रेंड देखने में मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी जिस एजेंडे पर काम कर रही है वो लग रहा है कि यह एजेंडा है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से मिला दो। बांग्लादेश की सीमा मिलती ही है और उस सीमा का बीच का दायरा हटाने के लिए जरूरी है कि उनकी जनसंख्या को बढ़ा दिया जाए और एक तरफा यह कर दिया जाए कि हिंदू मजबूर हो जाए कि अपना घर छोड़कर, मकान छोड़कर, व्यापार छोड़कर पश्चिम बंगाल से पलायन कर जाए। अभी टारगेट किया गया है ओनली उन लोगों को जो बीजेपी के सपोर्टर हैं या बीजेपी के वोटर हैं। तो लोगों को लग रहा है हम तो ठीक हैं, हम तो टीएमसी में हैं। होगा वही जो कश्मीर में हुआ कि आज पड़ोसी के घर में हल्ला किया जा रहा है, पड़ोसी का घर जल रहा है, कल को तुम्हारा भी नंबर आएगा। लेकिन इस देश में होता है, लोगों को लगता है कि पड़ोसी का घर जल रहा है, मेरे घर थोड़ी आएगी ये आग। अभी जो लोग शांति से बैठे हुए इस दंगे को देख रहे हैं, जो इस हिंसा को चुपचाप सहन कर रहे हैं, जो पत्रकारिता करने वाले लोग इसको कवरेज नहीं कर रहे हैं डर में या सपोर्ट में, जो जुडिशरी के लोग भी इस पर मौन हैं, ये सब लोग आप देखेंगे आज नहीं तो कल
इसकी आग में ये भी झुलसेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति, ऐसा हो नहीं सकता कि वो रोहिंग्याओं की चपेट में ना आए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जहां भी हैं, हमने देखा है, ऐसी वीडियोस आई थी पहले शुरू में जब ये रोहिंग्याओं के बारे में जानकारी नहीं थी, कि आदमी को ही काट के खा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, हिंसा बहुत भयंकर। तो ये जो जाति है, जिसकी जो इसके मानसिकता है, इसको कैसे बदल दोगे? तो इनके लिए तो ये सब कौन है? जितने बांग्लादेश में बाकी लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, और वो जो हिंदू हैं, वो जो गैर इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम के जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, उनके लिए तो वो काफिर हैं, और काफिर का कत्ल करना उनके लिए धर्म का काम है। कैसे बचेंगे? और इसलिए ये पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, ये एक रणनीति के तहत है। ममता बनर्जी को आज अपनी सत्ता सुहानी लग रही है। उनको लगता है कि मुख्यमंत्री पद मेरा बना रहे, बाकी जो चलता रहे चलता रहे। ठीक इसी तरह एक दिन हमारे देश में विदेशी आक्रमणकारी आए थे, छोटी सी टुकड़ी लेकर, और धीरे धीरे इसी तरह सत्ता का लालच देकर विदेशी टुकड़ियों ने, जो थोड़े से शक हूण या यवन आए थे, या कभी मुगल आए थे, या कभी अंग्रेज आए थे, उन्होंने इसी तरह पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। ठीक ममता बनर्जी को अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन सत्ता के लालच में अभी वो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को तुष्ट करने में लगी हुई है, और जिहादी मानसिकता को तुष्ट करने में लगी हुई है। लेकिन एनएचआरसी की रिपोर्ट और एनसीएसटी की रिपोर्ट ये बताती है कि अब ये केंद्र के लिए और जुडिशरी के लिए फैसले लेने का वक्त है। जल्द ही कोई बड़ा फैसला होगा, लोगों को राहत मिलेगी। वंदे मातरम।